गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री उपासना में त्रुटि रह जाने से कोई अनिष्ट होने की संभावना स्वप्न में भी नहीं रहती। अधिक से अधिक इतनी ही हानि हो सकती है कि लाभ कम मिले। माता अपने पुत्रों का कभी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करती। आइए अब जानते हैं कि गायत्री साधना से कैसे हमारे विवेक का, बुद्धि का, कैसे हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण होता है। जीवन में अनेकों अवसर ऐसे आते हैं जब कुछ निर्णय लेते नहीं बनते। परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आ जाने पर बुद्धि भ्रमित हो जाती है और निर्णय नहीं हो पाता कि हम किसे स्वीकारें और किस बात को अस्वीकार कर दें। बुद्धि की कसौटी पर कसने पर तो दोनों प्रकार के विचार हमको उपयोगी ही लगते हैं। ऐसी विषम स्थिति में निर्णय का दायित्व बुद्धि के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इस स्थिति के निवारण के लिए शास्त्र विवेक के अवलंबन का निर्देश देते हैं। गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में एक धारा है ऋतंभरा की। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की उत्कृष्टतम स्थिति। इसे ही व्यावहारिक भाषा में विवेक कहते हैं। सत्य या असत्य के बीच अंतर करने योग्य सद्बुद्धि, विवेकशीलता, दूरदर्शिता इसी की उपलब्धियां हैं। गायत्री महामंत्र में जिस तत्व की प्रेरणा के लिए सविता देवता से प्रार्थना की गई है वह ये ऋतंभरा प्रज्ञा को विकसित करने के लिए ही सुविस्तृत ब्रह्म ज्ञान की रचना हुई है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात सद्ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं। इसकी प्राप्ति संसार की सर्वोत्तम उपलब्धि मानी गई है। गायत्री का धियो शब्द ऋतंभरा की आराधना की प्रेरणा देता है, विवेक के अनुशीलन को महत्व देता है। संसार में मतभेदों की भरमार है। सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं में एक स्थान से दूसरे स्थान, समाज के बीच आसमान धरती जैसा अंतर है। विचारों में एक रूपता कहीं नहीं है। अनेकों धर्म संप्रदाय हैं। एक धर्म में एक बात का समर्थन किया गया है तो दूसरे में उसका विरोध हुआ है। एक धर्म ग्रुप कुछ कहता है और दूसरा उसका विरोध करता है। किस शास्त्र को, किस धर्म को, किस महापुरुष को सही और किसे गलत ठहरा जाए ये निर्णय नहीं हो पाता। गायत्री का धियो शब्द ऐसी विषम परिस्थितियों में विवेक की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। धियो शब्द की शिक्षा है कि जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, व्यवहार में आने योग्य हो, औचित्यपूर्ण हो, उसी को ग्रहण करना चाहिए। देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप धर्म संप्रदाय बने। एक संप्रदाय परिस्थितियों के अनुरूप किसी समूह विशेष के लिए उपयोगी हो सकता है, वही दूसरे के लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में केवल विवेक ही ये बता सकता है कि आज की स्थिति में क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है, किसे अपनाया जाए और किसे ना अपनाया जाए। अनेकों संप्रदायों, शास्त्रों, आप्तवचनों में एक को अपना पथ प्रदर्शक चुनने में विवेक ही सहायक सिद्ध होता है। धर्म ही नहीं, अनेकों परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज प्रचलित हैं जो किसी समय भले ही उपयुक्त रहे हों पर आज तो वे सर्वदा अनुपयोगी एवं हानिकारक ही हैं। ऐसी प्रथाओं एवं मान्यताओं के विषय में पुरातन के नाम पर अपनाते जाना अदूरदर्शिता का परिचायक है। चलन को वर्तमान काल की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगिता की कसौटी पर कसना चाहिए। ऋतंभरा को प्रज्ञा की, विवेक की देवी कहा गया है। गायत्री उपासक माँ के आंचल में बैठकर प्रज्ञा शक्ति का आवाहन करता है। मातृ शक्ति में अपनी श्रद्धा एवं निष्ठा आरोपित करता है। धियो यो नः प्रचोदयात् की अंतः पुकार जब उठती है तो आदि शक्ति ऋतंभरा के रूप में प्रकट होती है। पायपान कराने, अपने
अनुदानों से सिक्त करने के लिए माता का करुण हृदय मचलने लगता है। उसका अनुग्रह साधक पर प्रज्ञा के रूप में, विवेक के रूप में बरसता है। इस आध्यात्मिक संपदा को पाकर उपासक अपने जीवन को सार्थक बनाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की सफलताएं विवेक की अनुगामी होती हैं। विवेकवान दूरदर्शी सही अर्थों में अपना स्वार्थ साधता है और परमार्थ भी। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन सफल और सार्थक बनाता है। प्रज्ञा विवेक की उपलब्धि के लिए गायत्री महाशक्ति की धारा ऋतंभरा की शरण में जाना होगा। ऋतंभरा की आराधना अभ्यर्थना द्वारा साधक की अंतः प्रज्ञा जागृत होती है। विवेक के जागरण से औचित्य और अनौचित्य के बीच अंतर करने एवं उपयोगी का चयन कर सकने में मनुष्य समर्थ होता है। फलतः किसी प्रकार के भटकाव की संभावना नहीं रहती। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पक्ष हैं, एक दर्शन और दूसरा व्यवहार। तत्व दर्शन अर्थात अध्यात्म और शालीनता युक्त आचरण अर्थात धर्म। आत्म की क्षेत्र पर गायत्री का आधिपत्य है और भौतिक का सूत्र संचालन सावित्री करती हैं। ये दोनों नाम ही एक ही दिव्य सत्ता के हैं। ये नाम भेद उनकी प्रयोग प्रक्रिया को देखकर किया गया है। एक ही व्यक्ति को कुश्ती लड़ते समय पहलवान और प्रवचन करते समय विद्वान कहा जा सकता है। दो समयों पर दो नामों से संबोधन किए जाने पर भी वस्तुतः वह रहता एक ही है। महाप्रज्ञा है तो एक ही, पर उसे श्रद्धा भक्ति के और पुण्य प्रयोजनों में अपनी भूमिका अलग अलग ढंग से निभाते हुए देखा जा सकता है। बिजली कभी हीटर जलाकर गर्मी पैदा करती है तो कभी रेफ्रिजरेटर के माध्यम से बर्फ जमाती है। ये एक ही शक्ति की दो प्रक्रियाएं मात्र हैं। गायत्री की महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में दिव्य लोक में विभूतियों की तरह और भौतिक क्षेत्र में लोक व्यवहार में संपदाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं को रिद्धि एवं सिद्धि कहते हैं। महाप्रज्ञा असंख्य समर्थताओं की जन्मदात्री हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। इसके 3 चरण सत चित आनंद नाम से जाने जाते हैं। उन्हें गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। देव प्रतिपादन में इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सरस्वती लक्ष्मी काली के नाम से भी उल्लेख होता है। तत्वदर्शी इन्हीं त्रिविध प्रवाहों को सत रज की संज्ञा देते हैं और सारी सृष्टि का आधारभूत कारण मानते हैं। गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। तो इस तरह से माँ गायत्री की साधना करने से जागरण होता है हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा का, यानी हमारे विवेक और बुद्धि का। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।